Hello students, today we are going to discuss part 2 of chapter 6 changes around us। आप सभी ने मिट्टी खोदते हुए देखा होगा। इन टूल्स में, इन औजारों में आयरन ब्लेड लगा हुआ होता है और किस में फिक्स होता है वो वुडन हैंडल में। घर में हैमर आपने देखी होगी, हथौड़ी, हथौड़ा हम बोल देते हैं। इन सभी में क्या है, आयरन ब्लेड्स जो हैं इन सभी टूल्स में, उनमें क्या है, एक रिंग है जिसमें लकड़ी का हैंडल जो है वो फिक्स होता है और रिंग का साइज जो मेटलिक पोर्शन है, आयरन ब्लेड है इन टूल्स का, उसमें जो रिंग है उसका साइज जो है वो क्या है, थोड़ा सा लकड़ी के हैंडल से छोटा है। अगर रिंग का साइज़ बड़ा होगा, लकड़ी का हैंडल जो है उसमें से निकल जाएगा, ग्रिप नहीं बनेगी, हैंडल उसमें रुकेगा नहीं, इसलिए रिंग का साइज़ छोटा रखा जाता है। रिंग का साइज़ छोटा है तो उसमें वुडन हैंडल नहीं फंसेगा। कैसे फिक्स किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिंग को थोड़ा सा गर्म करते हैं। रिंग गर्म करने से थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और हैंडल जो है इसमें आसानी से आ जाता है। इसके बाद रिंग को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने से थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और हैंडल जो है इसमें टाइटली फिक्स हो जाता है। कसी है, हैमर है, इन सभी में इसी तरीके से जो है वुडन हैंडल फिक्स किए जाते हैं। रिंग का साइज़ छोटा रखते हैं। और इसी तरह के जो चेंजेस हैं वो मेटल रिम जो है, लकड़ी का पहिया है, बैलगाड़ी का पहिया लकड़ी का होता है। लकड़ी का पहिया जो है जल्दी ना घिसे, इसके लिए मेटलिक रिम उसके ऊपर चढ़ाया जाता है और दोनों का साइज़ क्या है, जो मेटल रिम है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखते हैं। मेटल रिम का साइज़ जो है वो छोटा है तो लकड़ी के पहिए के ऊपर वो नहीं आ सकता। इसके लिए मेटल रिम को पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से जो रिम है वो एक्सपेंड हो जाता है, वुडन व्हील के ऊपर आसानी से आ जाता है। ये देखिए, लकड़ी का पहिया जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है और मेटल रिम छोटा है। गर्म करने से मेटल रिम एक्सपेंड हो जाएगा, साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा और लकड़ी के पहिए के ऊपर आसानी से आ जाएगा। और फिर इसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं और जो रिम है वो लकड़ी के पहिए को टाइटली जो है उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो है कार्ट व्हील के ऊपर मेटल रिम को हम फिक्स कर सकते हैं। अब है, पैन में हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी बॉईल हो जाता है, फिर से हमने गर्म किया। अब हम देखते हैं कि पैन में जो पानी है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी बॉईल हो रहा है, पानी के वाटर वेपर बन रहे हैं। और अगर हम इन वाटर वेपर्स को कूल कर लें, ठंडा कर लें, कंडेंस होकर फिर से पानी बन जाएंगे। आइस मेल्ट हो गई और जो मेल्टेड पोर्शन है, मेल्टेड आइस है, अगर हम उसको फिर से फ्रीज कर दें, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो सकती है। इस तरीके से हम जो है इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। अब आपने जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखा होगा रोड साइड पर, वो क्या करते हैं, ब्लैक कलर का मटेरियल तार डालते हैं सड़क को रिपेयर करने के लिए और इसको हीट करते हुए भी देखा होगा। तार को बड़े बड़े ड्रम्स में हीट करते हैं, फिर रोड सरफेसिंग में उसको काम में लेते हैं सड़क के ऊपर। तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार फिक्स हो गया तो हो गया। रूफ़ पर भी सरफेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने ब्लैक स्मिथ को, लोहार को देखा होगा कुछ औजार बनाते हुए। क्या करते हैं, लोहे का टुकड़ा है उससे तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वो औजार बना लेते हैं। लोहे को आपने सुना होगा कि बिल्कुल रेड हॉट कर लें, लाल कर लें। लोहे को बहुत गर्म किया जाता है जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, बिल्कुल लाल रंग का ना हो जाए। उस समय लोहा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है और इसको बीट करके हम मनचाही शेप इसको दे सकते हैं और इससे अलग अलग तरीके के टूल्स बना सकते हैं। किचन के यूटेंसिल्स भी बन सकते हैं, कढ़ाई, तवा एट्सेट्रा कुछ भी। तो जब लोहा जो है रेड हॉट होता है उस टाइम सॉफ्ट होने की वजह से बीट करके हम उसकी शेप बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स उसको दे सकते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कैंडल के बारे में। हमने कैंडल लेकर उसकी हाइट मेज़र कर लेनी है और इसको जलाना है और हमने फिर क्या कर देना है, इसको ब्लो आउट कर देना है, बुझा देना है। फिर से हम इसकी लेंथ नोट करेंगे।
तो जो मोमबत्ती जो है जलने से कुछ ना कुछ मोमबत्ती की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, कुछ वैक्स मेल्ट हो जाता है और कुछ वेपोराइज होकर फ्लेम बनाता है, थ्रेड भी जो है वो जलता है। तो इस मीन्स बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि इसमें थ्रेड भी कुछ जला है और जो वैक्स है वो भी वेपोराइज होकर फ्लेम बना रहा है। तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जली हुई मोमबत्ती हमें वापस नहीं मिल सकती। बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अगर हम वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने हीट कर लिया, आइस मेल्ट हो गई, वाटर बन गया, वाटर को हमने गर्म कर लिया, इवेपोरेट हो गया, गैसेस फॉर्म में आ गया, उसको हमने कंडेंस कर लिया, फिर से पानी बन गया, पानी को फ्रीज कर दिया, आइस बन गई। ऑल दी चेंजेज आर रिवर्सिबल। इसी तरीके से हमने क्या किया, वैक्स को मेल्ट कर लिया, मोल्टन फॉर्म में आ गया, हमने उसको फिर से जो है ठंडा होने के लिए रख दिया और फिर से वो जो है सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से ये चेंज जो है हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपने इंसेंस स्टिक को देखा होगा जलते हुए, जल गई है, उससे फिर क्या है, ऐश, थोड़ा सा मटेरियल बचता है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं। हमें गैसेस दिखती नहीं है लेकिन स्मेल से हमें पता चल जाता है। तो ये चेंज भी हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ काऊ डंग केक, उपले गोसे आपने जलते हुए देखे होंगे, उससे भी क्या है, कुछ राख बनती है और कुछ धुआं निकलता है। दी चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया बेटा कि कुछ चेंजेस को जो है विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स।